Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is another video in a real analysis. आज मैं अपर एंड लोअर रिमेन इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट समझाऊंगी जिससे कि रिलेटेड टू रिमेन इंटीग्रल के रिमेन इंटीग्रल्स की प्रॉब्लम किस तरह से हमें सॉल्व करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि हाँ किस तरह से हमें कौन सा फॉर्मूला और क्या मेथड यूज़ करके हमें क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में अपर एंड लोअर रिमेनिंग इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है अपर रियल इंटीग्रल, जो होता है हमारा इन्फीमम ऑफ, एक सेट में लिख दिया इन्फीमम ऑफ, इसको अपर को कैपिटल यू और इस कैपिटल पी कोमा एफ फंक्शन सच डेट पी ऑफ पी बिलोंग्स टू अ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, मीन्स पार्टीशन बिलोंग कर रहा है हमारा एक क्लोज इंटरवल ए कोमा बी से। अगर रिमेन इंटीग्रल की बात आती है तो इसे इस तरह से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी, मीन्स बी पर है ऊपर डेस, ठीक है, बी डेस मीन्स हमारे पास ये अपर इंटीग्रेशन की बात हो रही है एफ एक्स डी एक्स। इन अ लोअर इंटीग्रेशन, इन अ लोअर रिमेन इंटीग्रेशन ये इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एल पी कोमा एफ सच डेट जब पार्टीशन बिलोंग करेगा एक क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ए डैश बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो रिमेन इंटीग्रल की एक स्मॉल सी मैंने डेफिनेशन ली है। अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज सेट टू बी रिमेन इंटीग्रल ऑन अ क्लोज इंटरवल ए एंड बी इफ, जब लोअर इंटीग्रल इक्वल होगा किसके, अपर इंटीग्रल फंक्शन के, ठीक है, तो हमारा वो फंक्शन रिमेन इंटीग्रल होगा। मीन्स देखिए इंटीग्रेशन ए बार ए डैश बी फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी डैश एफ एक्स डी एक्स। मीन्स अगर यहाँ पे जैसे कि ए के ऊपर डैश है तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोअर इंटीग्रेशन है और यहाँ पर बी के ऊपर डैश है, तो मीन्स ये हमारा अपर इंटीग्रेशन है। तो रिमेन इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास मीन्स टू कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। मीन्स हमारा फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए एंड एक क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है, क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, तो हमारा फंक्शन तब वो रिमेन इंटीग्रल हो जाएगा। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0,1, एक क्लोज इंटरवल है 0,1 एंड लेट पार्टीशन दे रखा है हमें 0,1/3, 2/3, 1 मीन्स 0 और 1 के बीच के कुछ पार्टीशन पॉइंट दे रखे हैं 1/3 और 2/3, बी अ पार्टीशन ऑफ 0,1, ठीक है। और कंप्यूट करना हमें अपर रिमेन इंटीग्रल एंड लोअर रिमेन इंटीग्रल, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि फंक्शन है हमारे पास x जो कि बिलोंग कर रहा है एक क्लोज इंटरवल 0,b को, और पार्टीशन है हमारे पास ये 0, 1/3, 2/3, 1 ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1 से। तो हमने इसके सब इंटरवल्स ले लिए हैं। तो सब इंटरवल्स फर्स्ट लिया है मैंने 0 से 1/3 तक, सेकेंड लिया है 1/3, 2/3 एंड थर्ड लिया है 2/3, 1, ठीक है। अब इसका हम आरएच सब इंटरवल निकालेंगे। आरएच सब इंटरवल निकालते हैं, 1/3 में से माइनस कर देंगे 0 को, तो हमारे पास बनेगा 1/3, तो ये हमारा फर्स्ट सब इंटरवल बन गया। देन इसका डिफरेंस हमें जब फाइंड आउट कर देंगे, बोलता है ना कि आरएच सब इंटरवल फाइंड आउट करना है। और ऐसे ही I2 के लिए तो 2/3 में से माइनस करेंगे 1/3, 1/3 आ गया। फिर डेल x3 निकालेंगे तो वो 1 में से माइनस करेंगे 2/3, 1/3, ये डेल x3 आ गया। देन अब हमें इन्फीमम फाइंड आउट करना है। इन्फीमम हमारे पास होता है स्मॉल एम से हम इन्फीमम को डिनोट करते हैं। इन्फीमम हमारे पास होगा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिखी होगी सब इंटरवल्स की, ठीक है, जैसे कि डेल x की वैल्यू लिखी होती है। तो हमारे पास इन्फीमम है इसमें क्या है 0, और यहाँ पे m2 मीन्स m1 के लिए इसमें m1 है 0, देन इसमें m2 कितना है, स्मॉल m2 कितना है 1/3 और m3 कितना है 2/3। देन सुप्रीमम हमें फाइंड आउट करना है। सुप्रीमम हमारे पास होगा इसमें 1/3 डेल x1 के लिए, और m2 डेल x2 में हमारे पास m2 होगा 2/3 और डेल x3 में हमारे पास m3 होगा 1, ठीक है। अब हमें निकालना है लोअर रिमेन इंटीग्रल, और लोअर रिमेन इंटीग्रल हमारे ऐसे निकालते हैं स्मॉल m1 इंटू डेल x1 प्लस करेंगे स्मॉल m2 इंटू डेल x2 प्लस स्मॉल m3 इंटू डेल x3। इसको मैंने ऐसे लिखा, स्मॉल m1 की वैल्यू कितनी है 0 और डेल x1 की वैल्यू कितनी है 1/3।
प्लस स्मॉल m2 की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू डेल x3 की वैल्यू कितनी, सॉरी डेल x2 की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस और स्मॉल m3 की वैल्यू कितनी है 2/3 और डेल x3 की वैल्यू कितनी है 1/3। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। इसी तरह से हम इसमें इसी तरह से हम इसमें अपर रिमेन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे जिसे हम कैपिटल M1 से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल M1 डेल x1 हो जाएगा, मीन्स कैपिटल M1 की मल्टीप्लाई करेंगे डेल x1 से, प्लस कैपिटल M2 इंटू डेल x2 प्लस M3 डेल x3। तो M1 कितना है, कैपिटल M1 है हमारे पास 1/3 और डेल x1 कितना है 1/3, इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/9, प्लस करेंगे। फिर नेक्स्ट है कैपिटल M2 है हमारे पास 2/3 और डेल x2 है हमारे पास 1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही कैपिटल M3 है हमारे पास 1 और डेल x3 कितना है 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। आफ्टर एडिंग दिस हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि हमें अपर रिमेन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एंड लोअर इंटीग्रेशन। तो हमने फाइंड आउट कर दिया, हमारे पास अपर रिमेन इंटीग्रेशन आया 2/3 एंड लोअर रिमेन इंटीग्रेशन आया 1/3। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूट करना है। इसमें भी अगेन हमें लोअर एंड अपर रिमेन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x²। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है इसमें x², ठीक है, ऑन अ क्लोज इंटरवल 0,1 एंड पार्टीशन दे रखा है 0,1 के बीच का 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1। ठीक, तो सोल्यूशन है हमारे पास फंक्शन जो हमारे पास दे रखा है इज इक्वल टू x², जो बिलोंग कर रहा है एक क्लोज इंटरवल 0,1 से। तो पार्टीशन हमने लिख दिया। पार्टीशन के बाद हमने I1 निकालना है, जो इसे थोड़े छोटे छोटे सब पॉइंट्स में हमने डिफाइन करना है। तो I1 हमारे पास हो गया 0,1/4, I2 हो जाएगा 1/4, 2/4, ऐसे ही I3 हो जाएगा 2/4, 1/3 और I4 हो जाएगा 3/4, 1। तो मैंने यहीं पे ये सब लिख दिया। इसके बाद हमें निकालना पड़ता है rth सब इंटरवल, जिसमें डेल x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो डेल x1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर हो जाएगी 1/4 में से माइनस करेंगे 0 तो 1/4, जब डेल x2 फाइंड आउट करेंगे तो 2/4 में से माइनस करेंगे 1/4, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। ऐसे ही डेल x3 फाइंड आउट करने के लिए 3/4 में से माइनस करेंगे 2/4, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। इसी तरह हम जब डेल x4 फाइंड आउट करेंगे तो उसमें 1 में से माइनस करेंगे 3/4, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। अब हमारे पास डेल x1 की वैल्यू आ गई है। अब हमें इन्फीमम्स फाइंड आउट करने हैं फॉर m1। इस m1 फाइंड आउट करेंगे तो m1 हमारे पास हो जाएगा इसमें 0, देन m2 हमारे पास हो जाएगा 1/4, लेकिन यहाँ पे m4 क्या है 1/4, लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, देन 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसमें m3 निकालेंगे, m3 हमारा इन्फीमम इसमें क्या है 2/4 मीन्स 2/4। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से हमारे पास इसमें इन्फीमम क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि फंक्शन स्क्वायर में है इस बार, तो 9/16। फिर सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे हम। तो कैपिटल M1 से सुप्रीमम को कैपिटल M से सुप्रीमम को डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल M1 हमारे पास हो जाएगा सुप्रीमम में यहाँ पे। ठीक है, तो सुप्रीमम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16। इसी तरह से M2 इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4/16। देन M3 निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16। M4 निकालने के लिए 1 का स्क्वायर 1। तो लोअर रिमेन इंटीग्रेशन स्मॉल m1 डेल x1 प्लस स्मॉल m2 डेल x2 प्लस स्मॉल m3 डेल x3 प्लस स्मॉल m4 डेल x4 इज इक्वल टू, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या आया है। और अपर रिमेन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल M1 डेल x1 प्लस कैपिटल M2 डेल x2 प्लस कैपिटल M3 डेल x3 प्लस कैपिटल M4 डेल x4। ठीक है, सभी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, आपको यहाँ रखनी है और आपको इसका भी आंसर बताना है कि आपका इसका आंसर क्या आया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट फंक्शन है हमारे पास x² ऑन क्लोज इंटरवल 0,a। अब हमें 1 या 2 या ये सब 0,1 ये नहीं दिया, अब दिया है 0 और
ए। ठीक है, जब इस तरह से फंक्शन है तो ए ग्रेटर देन होगा हमारा 0 से, सो डैट फंक्शन बिलोंग कर रहा है एक क्लोज इंटरवल 0, ए एंड फाइंड आउट करना है हमें रीमन इंटीग्रेशन। अब इन्होंने हमें ये फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा कि लोअर फाइंड आउट करना है, अपर फाइंड आउट करना है। तो रीमन इंटीग्रेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया था, रीमन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि इसमें लोअर इंटीग्रेशन इक्वल टू होना चाहिए किसके, अपर इंटीग्रेशन के। मीन्स हमें लोअर भी फाइंड आउट करना है, अपर भी फाइंड आउट करना है, और ये देखना है अगर वो इक्वल होते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, एक आर्बिट्रेरी पार्टीशन टिक किया है 0, ए से। ठीक है, तो हमने लेट 0, 0 + h मीन्स अब 0 से a तक के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसको लिखा है। तो फर्स्ट तो 0, सेकंड 0 + h मीन्स 0 में कुछ एक ऐसा h ऐड करेंगे जो हमारे पास सेकंड डिजिट आएगी, प्लस कॉमा 0 + 2h। अब h में 2h और जोड़ेंगे तो थर्ड डिजिट आएगी। इसी तरह से n तक जाएगा, 0 + 0 में कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि हमारे पास एचथ टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर n बिलोंग किसको करेगा, n को, वेयर h क्या है हमारे पास v - a/n। ठीक है, तो v हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमारे पास फंक्शन लिखा होता है a, v। अब b तो हो गया हमारे पास a, ठीक है, और a क्या है हमारे पास 0, तो 0 a - 0/n। तो हमारे पास h क्या आ जाएगा, a/n। डेट एज कि पार्टीशन हमारे पास हो जाएगा 0 की जगह 0। अब जहाँ जहाँ h है हमें क्या लिखना है, a/n। तो 0 + a/n, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a/n। 0 + 2h, अब h की जगह क्या रखना, a/n, तो 2a/n प्लस अगर इसी की नेक्स्ट टर्म होती तो 3a/n। अब ये बीच में अगर कोई हमारे पास टर्म हो जाती r - 1h, ठीक है, ये टर्म होती r - 1/h, तो हमारे पास फंक्शन क्या था, r - 1 और h की जगह क्या रखना, a/n। नेक्स्ट टर्म इससे होती RH, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, RA/n, और यहाँ पे h की जगह क्या रखना है, a/n। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, a। तो हमारा पार्टीशन किसके बिलोंग जा रहा है, 0 to a, बी अ पार्टीशन ऑफ 0, a। ठीक है, तो हमारे पास rth सब इंटरवल क्या हो जाएगा, अब हमारे पास rth सब इंटरवल हो जाएगा ये जो मीट के बीच की टर्म्स हैं। ठीक है, r - 1/n a, RA/n। तो अब इसमें हमारे पास इन्फीमम ऑफ फंक्शन f इन rth। अब इन्फीमम क्या होता है, देखो इन्फीमम हमारे पास होगा इसमें ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन हमारा इन्फीमम है, लेकिन हमारा फंक्शन किस में है, स्क्वायर में। तो अब हमें इसका स्क्वायर करना है, मीन्स r - 1 का स्क्वायर a²/n²। तो ये हो गया हमारा इसका इन्फीमम ऑफ फंक्शन IR। ठीक है, अब कैपिटल MR सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन f इन IR, तो वो हो जाएगा हमारा ये वाला फंक्शन, मीन्स स्क्वायर में है तो r² a²/n²। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन स्क्वायर में है। ठीक है, देन अब हमें निकालना है लोअर रिमेन इंटीग्रेशन, जो कि हमने बताया कि इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लोअर एंड अपर दोनों ही इक्वल होने चाहिए। तो लोअर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसमें, समीशन r = 1 to n स्मॉल mr del xr। अब यहाँ पे देखो स्मॉल mr की वैल्यू कितनी है ये, ठीक है, ये हमने रख दिया, और del xr इसका कॉमन इंटरवल, इसका फंक्शन, इसका कॉमन बीच का इंटरवल कितना है, a/n। तो a/n लिख देंगे। अब इसको हम a से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ समीशन अंदर ले लेंगे, तो समीशन r = 1 to n r - 1² आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, इसमें से n³ को भी बाहर निकाल लिया, तो a³ समीशन r = 1 to n r - 1²। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स r की जगह 1 2 रखते रहेंगे, लास्ट में n तक हम इसके जितनी भी टर्म्स रख देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ये, मीन्स जे भी फॉर्मूला लग जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा इतना कि इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, मीन्स क्या आएगा, a³/n³ n - 1 n 2n - 1/6 4 स्क्वायर के लिए। ठीक है, ना लोअर इंटीग्रेशन के लिए। तो हमारे पास लोअर इंटीग्रेशन को मैंने बोला था इस तरह से डिनोट करना है, हमें क्लोज इंटीग्रेशन दिया था 0 to a, तो इस तरह से डिनोट करने के बाद जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस पूरे फंक्शन में, तो l p, f हमारे पास ये आया। अब इसमें क्या करना है, = a³/6 मीन्स a³ और 6,
इस पूरे फंक्शन को मैंने एक जगह लिख दिया, मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n माइनस के 1 n टू n माइनस के 1 अपॉन n क्यूब। अब इतना लिखने के बाद a क्यूब अपॉन 6 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस पूरे में से मैंने n कॉमन निकाल लिया। अब n को कॉमन निकालेंगे तो एक n यहाँ से आएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा n क्यूब। तो 1 माइनस के 1 अपॉन n और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस के 1 अपॉन n क्यूब से n क्यूब कैंसिल। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a क्यूब अपॉन 6 1 माइनस के 0, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0 2 माइनस 0, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास लोअर इंटीग्रेशन क्या आएगा, a क्यूब अपॉन 3। अब इसी तरह से हमें अपर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होता है ये समीशन r इज इक्वल टू 1 कैपिटल M डेल एक्स आर, ठीक। तो इस समीशन कैपिटल एम आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो थी ये, ठीक। अब कैपिटल एम आर की वैल्यू हमने रखी और डेल आर की वैल्यू कितनी थी, a बाई एन। इसको रखने के बाद ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को रखने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक। जब समीशन खोलेंगे तो इसकी अगेंस्ट जीपी सम सीरीज बनेगी, उसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक। अब यहाँ देखो इन अपर रिमेन इंटीग्रेशन इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, जबकि हमारे पास क्लोज इंटरवल दिया है 0 टू a, तो 0 से a बार फॉर अपर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू पी एफ, ठीक है, यू पी कोमा एफ। तो हमारे पास ये फंक्शन इसकी वैल्यू क्या आती है ये। अब यहाँ लिमिट, अब देखो इसमें से a क्यूब अपॉन 6 को मैंने बाहर लिख दिया लिमिट से, फिर लिमिट लगाई n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन n क्यूब। अब यहाँ से भी मैंने पूरे में से n को कॉमन निकाला, फिर उसको कट कर दिया। अब यहाँ देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी बना है, 1 अपॉन इन्फिनिटी बना है, वो अगेन 0 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा अपर रिमेन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a क्यूब अपॉन 3। अब यहाँ पर अपर रिमेन इंटीग्रेशन भी a क्यूब अपॉन 3 आया और लोअर इंटीग्रेशन भी a क्यूब अपॉन 3 आया, मीन्स दोनों इक्वल आया है। तो हियर हमारे पास लोअर इंटीग्रेशन इक्वल आया है अपर रिमेन इंटीग्रेशन के, मीन्स a क्यूब अपॉन 3 के। तो फंक्शन हमारा बिलोंग कर रहा है एक क्लोज इंटरवल 0, a से, तो हैंस हमारे पास रिमेन इंटीग्रेशन आंसर आ जाएगा a क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो मीन्स हमें यही फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि रिमेन इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, लोअर रिमेन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करा, देन अपर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करा। दोनों जब इक्वल आ जाएंगे मीन्स दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, वही आंसर हमारा होगा रिमेन इंटीग्रेशन का। अब एक न्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा है कि लेट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन अ क्लोज इंटरवल 0, a और a बिलोंग कर रहा है 0 से, सो डैट फंक्शन है हमारा 0, a से, एंड इसमें भी फाइंड आउट करना है हमें रिमेन इंटीग्रेशन, जिसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए a की पावर 4 अपॉन 4। मीन्स अब सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अबव वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें फंक्शन क्यूब का है, पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर का था। अब सेम देखो मैंने क्या करा, पहले पार्टीशन लिखा, पार्टीशन मैंने अब इसमें डायरेक्ट लिख लिया कि मतलब उसे सॉल्व करने के बाद हमें पार्टीशन यही आएगा 0, a अपॉन n, 2a अपॉन n, 3a अपॉन n, डैश डैश r माइनस के 1 अपॉन n a, r a अपॉन n, डैश डैश n a अपॉन n। n से n कैंसिल हो जाएगा तो a ही बचेगा। बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0, a। आपको ये पार्टीशन याद रख लेना है, अगर हमारा फंक्शन जब बाउंडेड होगा एक क्लोज इंटरवल किसमें 0 से a तक के लिए, तो हमारे पार्टीशन यही बनेगा। इसके बाद हमें rth सब इंटरवल फाइंड आउट करना होता है, जो कि ये वैल्यू लिखी होती है, इसको एज इट इज हमें इस तरह से लिख देंगे। फिर इन्फीमम लिखेंगे, इसमें इन्फीमम फाइंड आउट करेंगे। इन्फीमम एम आर इज इक्वल टू होगा हमारा इन्फीमम ऑफ फंक्शन f इन rth सब इंटरवल, तो इन्फीमम हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो मैंने क्यूब लगाया है, क्यूब क्योंकि हमारे पास फंक्शन में क्यूब है, तो क्यूब लगा लिया, r माइनस के 1 क्यूब a क्यूब अपॉन n क्यूब। इसी तरह से फिर सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे, तो सुप्रीमम ऑफ f इन IR, सुप्रीमम हमारे पास ये होगा। अब यहाँ पे भी r क्यूब a क्यूब अपॉन n क्यूब, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है x क्यूब, इस वजह से। इसके बाद हमने क्या करा, लोअर रिमेन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करा है। लोअर रिमेन इंटीग्रेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। स्मॉल एम आर की वैल्यू रख देंगे, डेल एक्स आर की वैल्यू क्या होती है a अपॉन n। यही सब रखने के बाद मैंने इसमें से a क्यूब और
सॉरी a की पावर 4 अपॉन n की पावर 4 बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, तो समेशन में क्या बचा हमारे पास r माइनस के 1 क्यूब। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा n माइनस के 1 n अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमारे पास फंक्शन स्क्वायर इसलिए क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ फंक्शन बनेगा। ठीक है, स्क्वायर में ही हमारा इसका फंक्शन बनेगा। अब इसमें से देखो मैंने क्या करा, ये जो 2 है 2 का स्क्वायर 4, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकाल लिया, जो n की पावर 4 है इसको मैं अंदर ले आई, तो हमारे पास अंदर क्या बनेगा n माइनस के 1 अपॉन n की पावर 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से मैंने n स्क्वायर, इसमें से मैंने अंदर से n बाहर निकालेंगे और एक n ऑलरेडी ये है, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब स्क्वायर तो है, अब फिर उसकी ब्रैकेट जो हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है क्या स्क्वायर लग रहा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n की पावर 4, n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल, देखो यहाँ पे n है तो इसका स्क्वायर करेंगे, देन एक n इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास n की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, देन इसमें से हम n बाहर ब्रैकेट में से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फंक्शन 1 माइनस के 1 अपॉन n स्क्वायर। फिर जब हम लोअर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन इस तरह से लिखा होता है, इसमें इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड फंक्शन 0 से a तक, तो लोअर को इस तरह से डिनोट करेंगे f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एल पी कोमा एफ, तो लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास एल पी कोमा एफ क्या है ये, इसको मैंने यहाँ रखा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो हमारे पास फंक्शन a की पावर 4 अपॉन 4 आ गया। इसी तरह से हम इसमें लोअर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, सॉरी अपर रिमेन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन मैंने अपर रिमेन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला लगाया है, जहाँ पे कैपिटल mr की वैल्यू मेरे पास ये है और इस डेल xr की वैल्यू कितनी है a अपॉन n। अब ये वैल्यू रखने के बाद अंदर ब्रैकेट में मैंने सिर्फ लिया है आर स्क्वायर, जब इसको रखेंगे तो देखो r की जगह 1 रखेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू द n क्यूब तक वैल्यू जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगेन आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, मीन्स देखो इसको रखेंगे तो ये आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो a की पावर 4 2, यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 मैंने बाहर ले लिया। अब अंदर सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब अपर रिमेन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए उसका इंटीग्रेशन इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू अब ए बार f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u p कोमा f, जहाँ पर हमारे पास ये आया है। अब यहाँ देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर 4 अपॉन 4 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 प्लस 0 1, और तो हमारे पास a की पावर 4 अपॉन 4 ही आएगा। सिंस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगेन हमारे पास इसका लोअर रिमेन इंटीग्रेशन इक्वल होगा किसके, अपर रिमेन इंटीग्रेशन के, तो फंक्शन हमारा रिमेन इंटीग्रेबल हो जाएगा 0,a के लिए। एंड मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक क्लोज इंटरवल 0 to a f(x) dx इक्वल होगा, हमारे पास फंक्शन क्या था x क्यूब dx, तो ये इक्वल है किसके, a रेज टू द पावर 4/4 के लिए। तो हमारा इसका आंसर सही आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लेकर आऊँगी रिमेन इंटीग्रेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।